क्या हो अगर ऐश केचम पोकेमोन एनिमे के अंदर वापस आ जाए पोकेमोन होराइजन मेगा वोल्टेज के अंदर एंड फिर सफर करे लीको और रॉय के साथ। ये कहानी तुम्हें काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, राइट? ऐसा ही होने वाला है क्योंकि पोकेमोन एनिमे के अंदर हमें फाइनली पता चल चुका है कि ऐश केचम वापस आने वाला है, नॉट एज अ ट्रेनर, नॉट एज अ मास्टर, बट एज अ रियल मेन कैरेक्टर। एंड लीको और रॉय बनने वाले हैं हमारे साइड कैरेक्टर। वेलकम पोकेमोन फैंस, तुम्हारा स्वागत है पोकेमोन की एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ ऐश केचम विल रिटर्न इन पोकेमोन एनिमे एंड 2025 के अंदर ही अब तुम्हें ऐश केचम वापस आते हुए देखने मिल सकता है। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये थियरी मैंने कैसे जैसे जुगाड़ की है, लोगों से जानी है, काफी सारे पोकी ट्यूबर से सुनी है एंड उसी के साथ अपना दिमाग लगाने के बाद, काफी ट्विटर के ऊपर देखने के बाद, काफी सारी वेबसाइट्स पे चेक करने के बाद फाइनली आई गॉट एन आइडिया, आई गॉट एन मिस्ट्री, आई गॉट अ थियरी जो कि बहुत अच्छे से बैठती है इस कहानी के ऊपर। तुम इमेजिन करो पोकेमोन कंपनी का एक बेस्ट प्लान जो कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं पोकेमोन के अंदर ऐश को वापस लाकर, ऐश को वापस छीन कर। एंड ऐसा ही हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश को छीन लिया गया हमसे, हम सभी से, क्योंकि जैसे ऐश की कहानी को रोक दिया गया था, जिसके बाद हमें एक और नई सीरीज देखने मिलती है ऐश केचम की, जिसके अंदर ऐश अलग ही जर्नी पे निकलता है। वहाँ पे ऐश को पता चलता है अपने डैड के बारे में भी, जहाँ पे वो रोने भी लगता है। ये बिगिनिंग की सीरीज तुमने जरूर से देखी होगी और अगर तुमने देखी है तो तुम जानते हो कि कहानी के अंदर सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए थे एंड 2 एपिसोड में बिल्कुल भी स्टोरी के अंदर कुछ मजा नहीं आया था। उसके बाद भी हमें कुछ एपिसोड देखने मिले थे जहाँ पे ऐश सफर करता है मिस्टी ब्रॉक के साथ, लाटियास वहाँ पे ऐश को मिलता है और भी बहुत सारी मिस्ट्री डिस्क्लोज होती है। तुम इमेजिन करो कि ऐश बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम उसके कंधे पे आ जाती है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बनना तो आसान है लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बने रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब तुम सोचो, जब लियोन वर्ल्ड चैंपियन था उसके ऊपर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसे हर बार कहीं ना कहीं इवेंट में जाना पड़ता था, काफी ज्यादा ट्रेनर से फाइट करना पड़ता था, कोई भी उसे चैलेंज कर देता था तो उसे फाइट करना ही पड़ता था। रायहान से जब उसने बैटल की थी, ऐश से जब उसने बैटल की थी, चैलेंजर उसके लिए कभी नहीं रुकते थे। एंड ऐसा ही ऐश के साथ भी हो रहा है। ऐश को काफी सारे ट्रेनर्स, काफी सारे कंपेनियंस, काफी सारे अलग अलग लेवल के मास्टर्स आके ऐश से फाइट करना चाहते हैं, उससे बैटल करना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं ताकि उसका टाइटल उससे छीन सके वर्ल्ड चैंपियन का। पर ऐश कभी हार मानने वाला नहीं है। तुम जानते हो कि ऐश अपने आप को हार मानते हुए कभी देख ही नहीं सकता। वो हारता है तो वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। उसकी एक हार भी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है एंड इसीलिए ऐश अब तक तो नहीं हारा होगा। और अगर वो हार जाता तो अब उसकी हमें कहानी देखने मिल जाती। एंड इसी के ऊपर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। ऐश केचम यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप से लड़ने के बाद लोगों से फाइट कर रहा है, बैटल कर रहा है, उनको हरा रहा है, काफी सारे इवेंट्स में जा रहा है, अलग अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जा रहा है। एंड अब जैसे ही उसका टाइटल एंड होता है, अगर वो किसी से हार जाता है, इमेजिन करो कि टोबियस वहां पे एंट्री मार दे, इमेजिन करो कि वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर एंट्री मार दे जो कि ऐश से भी ज्यादा ताकतवर हो एंड वो ऐश को हरा देता है। अब ऐश के पास कोई चारा नहीं है, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल तो उसने ले लिया, जो बंदा उसको हराता है। मे बी रेड ही आ जाए सीरीज के अंदर, कुछ भी हो सकता है कहानी के अंदर, मैं नहीं बता रहा। लेकिन तुम इमेजिन करो कि ऐश हार जाता है। हारने के बाद वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो अपने सफर पे निकलेगा, जहाँ पे रिको और रॉय की कहानी तो हमें देखने मिल चुकी है, जहाँ पे उन्होंने पूरा पाल्डिया रीजन सफर कर लिया, सब कुछ एक्साइटिंगली एंजॉय कर लिया। पर उनकी एज, उनकी टाइमलाइन अब परफेक्ट बैठ रही है उस टाइम के ऊपर जब ऐश वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब पोकेमोन होराइजन को देखने के बाद तुम ये जान ही चुके हो कि फ्रेड की डेथ हो चुकी है। एक ऐसा मेंटोर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिको और रॉय के लिए, वो मर चुका है। लेकिन अब रिको जहाँ पे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गई थी, तो रॉय यहाँ पे ट्रेनिंग करके 1 साल के टाइम स्किप के अंदर अपने साथ एक मेगा लुकारियो ले आता है। एंड इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता जब ऐश भी वहां पे एंट्री मारता है एंड जिसके बाद अपने मेगा लुकारियो की मदद से रॉय के लुकारियो को ट्रेनिंग दे, उनको फाइट करवाए एंड इसी के साथ उनके साथ एक सफर पे निकले। तुम इमेजिन करो 2 टाइमलाइन नहीं, 2 अलग अलग स्टोरीज। एक तरफ यहाँ पे रिको और रॉय की कहानी चल रही है पाल्डिया रीजन के अंदर, तो एक तरफ ऐश केचम की स्टोरी चल रही है। अब ऐश केचम वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हार चुका है तो लोग उसे नहीं इतना ध्यान देंगे, जहाँ पे नया वर्ल्ड चैंपियन बना है तो उसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा। एंड इसीलिए ऐश पिकाचू के साथ अपना एलियस लेकर, मे बी अपना नाम चेंज करके या फिर ऐश केचम ही बनकर पाल्डिया रीजन के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा। एक के बाद एक सभी लोगों को हराते हुए उसने अपने पोकेमॉन्स को कैप्चर किया होगा, क्योंकि पिकाचू को लेने के बाद ऐश नए पोकेमॉन्स ही कैप्चर करता है। एंड ऐसा ही हुआ होगा। एंड जैसे यहाँ पे पाल्डिया रीजन की कहानी एंड होती रिको और रॉय के साथ, मे बी पोकेमोन होराइजन मेगा वोल्टेज के अंदर हमें कहानी देखने मिले ऐश केचम की इन पाल्डिया रीजन। ये थियरी बिल्कुल ही सटीक बैठती है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे थियरीज और सारी चीजों को कंबाइन किया है कलेक्टिवली,
तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। बट तुम्हारे ओपिनियन इस चीज के ऊपर क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐश केचम इस तरीके से वापस आ सकता है? क्योंकि पोकेमोन कंपनी भी एक तरीका आजमाना चाहती होंगी। क्या हम न्यू एमसी मेन कैरेक्टर्स को लाकर कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं? एंड जब उन्हें पता चला कि भाई नहीं, ऐश के बिना तो व्यूज आने भी डाउन हो चुके हैं। अब ये तो हम भी जानते हैं, हम सब पोकेट्यूबर्स भी जानते हैं कि भाई व्यूज जो डाउन हुए हैं जब से ऐश गया है, दैट वाज क्रेजी। तो इसीलिए ऐश को आना इज इम्पोर्टेंट। एंड अगर वो ऐश वापस नहीं लाया जाता तो पोकेमोन कंपनी शट डाउन हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली। भले ही उनके होराइजन उनको अच्छा वाला कमा के दे रही हो, लेकिन ऐश जो उनको कमा के दे रहा था वो होराइजन कभी नहीं कमा के दे सकती। और अगर वो लोग ऐश को वापस लाते हैं, पोकेमोन की नई मूवी भी हमें जरूर देखने मिलेगी एंड ऐश केचम स्टोरी में वापस आएगा। ये कहानी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फॉर्म ले रही है गाइस। आई नो कि मैंने यहाँ पे अदर पोकेट्यूबर्स की स्टोरी थियरीज को भी इम्प्लीमेंट किया है इस वीडियो के अंदर, तो उनका क्रेडिट उनको ही जाता है, पूरा श्रेय उनको जाता है। बट यहाँ पे एक थियरी मैंने भी तो क्रिएट की है, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि दोनों की कहानी एक तरफ साथ साथ में चल रही है, लेकिन अब जहाँ पे एक की कहानी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें वही बैक स्टोरी के रूप के अंदर ऐश की कहानी दिखाई जाए। दैट विल बी क्रेजी, दैट विल बी डैम क्रेजी। एंड तुम्हारा ओपिनियन तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। यहीं पे मेरी थियरी एंड होती है, और कुछ नई थियरीज आती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बट आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। तब तक के लिए तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम्हारे ओपिनियंस क्या है इस चीज के ऊपर। सायोनारा।